दुर्गा देवी का फैसला जैसे ही पूरे बड़े घर में गूंजा, हवेली का माहौल एकदम बदल गया। वह शांत, ठहरा हुआ सा आंगन अचानक ऐसे भड़क उठा मानो किसी गहरे समंदर पर एक साथ कई तूफान उतर आए हों। हवा में बेचैनी थी, दीवारों में हलचल थी और रिश्तों के बीच किसी अदृश्य युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही थी। आज दुर्गा देवी का चेहरा पहले जैसा नहीं था, नम्र, शांत और समझौता करने वाला नहीं। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। आवाज में दृढ़ता, फैसले में ताकत और निगाहों में साफ चेतावनी। उन्होंने अहाना को घर में वापस लाने का जो निर्णय लिया था, वह किसी साधारण वापसी की शुरुआत नहीं थी। यह एक जंग का बिगुल था। एक ऐसी जंग जिसकी कमान वह खुद अपने हाथों से अहाना को सौंप रही थी। इधर बुआ जी, जो खुद को हवेली की रानी, फैसलों की मालकिन और इस खानदान की सबसे बड़ी ताकत समझती थी, यह सुनकर अंदर तक कांप उठीं। जिस छोटी बहू को उन्होंने हमेशा तिरस्कार से देखा, हर मौके पर उसे घर से दूर करने की कोशिश की, आज वही छोटी बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने वाली थी। उनके चेहरे पर आया भय और अहंकार किसी खुले हुए पर्दे की तरह सबके सामने था। उनके होंठ कांपे, आंखें फटी और आवाज सूख गई। दुर्गा देवी जानती थी कि उनका फैसला जोखिम भरा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस घर की असली वारिस, असली कड़ी, असली धड़कन अहाना ही है। ना बुआ जी की चालें, ना पोल्टू का जहर और न ही बाकी लोगों की ईर्ष्या इस सच्चाई को बदल सकती थी। और फिर उन्होंने अपनी सख्त, अटल आवाज में घोषणा की, आज से इस घर की रसोई से लेकर कागज पत्र तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अहाना संभालेगी। पूरा कमरा खामोश हो गया। इतनी गहरी चुप्पी कि किसी के सांस लेने की आवाज भी जोर से सुनाई देने लगी। बड़ी बहू और मंजली बहू की आंखों में हल्की सी खुशी तैरने लगी। उन्हें पहली बार लगा कि घर में कोई तो है जो बुआ जी की मनमानी पर रोक लगा सकेगा। लेकिन बुआ जी और पोल्टू, उनके चेहरे मानो तेज धूप में झुलस गए हों। पोल्टू ने तुरंत अपने तंज भरे अंदाज में कहा, मां जी, यह नाजुक सी बच्ची इतने बड़े घर को कैसे संभालेगी? उसका ताना हवा में तीर की तरह तड़पा, लेकिन दुर्गा देवी की एक कठोर, तेज नजर ने उसका तीर उसी वक्त तोड़ दिया। फैसला हो चुका है पोल्टू, अब कोई बहस नहीं। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने अहाना की ओर